हर मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है और अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद बनाता है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का जो विधान है, अगर उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने बनाया हो तो वो तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। तुम्हारा धर्म वही है जिसे तुमने स्वयं बनाया हो, जिसे तुम्हारी आत्मा ने स्वीकार किया हो। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है जिसका फैसला व्यक्ति को खुद लेना पड़ता है। भक्तों, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। अगर किसी के गांव पर डाकू हमला करके उस गांव की लड़कियों का अपहरण कर रहे हो और उस समय किसी का पिता मृत्यु शैया पर पड़ा हो, अंतिम सांस ले रहा हो और अपने पुत्र से बार बार पानी की एक एक घूंट मांग रहा हो, तो उस समय उस व्यक्ति का यानी उस पुत्र का क्या धर्म होना चाहिए? वो मरते हुए अपने पिता के कंठ में अंतिम समय गंगा जल की बूंद बूंद टपकता हुआ अपने पुत्र धर्म का पालन करे, या फिर उसके गांव की लड़कियों पर जो संकट आ गया है उनकी रक्षा के लिए अपने हाथ में तलवार उठाते हुए उन डाकुओं का मुकाबला करे? अवश्य पड़े तो अपनी जान भी देकर अपने गांव की इज्जत को बचाए। इसका निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? इसको धर्म का दोराहा या धर्म संकट भी कहते हैं। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या करे, उसका फैसला कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि ये निर्णय उसे खुद ही लेना पड़ता है कि उस समय उसका प्रथम धर्म क्या है। उस समय उसकी अंतरात्मा जो आवाज दे रही हो वही उसका प्रथम धर्म है। इसीलिए भक्तों, हर व्यक्ति का धर्म व्यक्तिगत होता है और मनुष्य अपने धर्म का विधान मनुष्य खुद ही बनाता है। अधिक शक करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शक करने वाले का विनाश होता है, इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जिसे शक करने की आदत पड़ जाती है उसे लोक या परलोक में भी शांति नहीं मिलती। सत्य की खोज ठीक है, लेकिन बिना सच जाने कल्पनावश होकर संदेह करने का अंत दुख, क्लेश, पश्चाताप के रूप में होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम।